नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूँ बनारस शहर के लंका चौक पर और मेरे ठीक सामने आप देख सकते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि BHU के नाम से भी जाना जाता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसके संस्थापक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं। उनकी मूर्ति यहाँ पर लगाई गई है, उनकी प्रतिमा है। आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। और आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है, इसलिए आप बैकग्राउंड में सुन सकते हैं देशभक्ति गाने चल रहे हैं। इतने बड़े जगह में फैला हुआ है ये यूनिवर्सिटी। अंदर बाबा विश्वनाथ का मंदिर भी है, जो कि न्यू विश्वनाथ टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों, अब हम यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर कर चुके हैं और बात करें इस यूनिवर्सिटी के बारे में तो इसकी स्थापना 1916 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। और BHU का जो ये कैंपस है ये 1370 एकड़ में फैला हुआ है। इस यूनिवर्सिटी के लिए काशी नरेश प्रभु नारायण सिंह जी ने ज़मीन दान में दिया था। और इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है उसको 2012 में IIT BHU का नाम दे दिया गया। तब से IIT BHU के नाम से ही जाना जाता है यहाँ की जो इंजीनियरिंग की इंस्टीट्यूट है। और अगर बात की जाए हॉस्टल्स की तो यहाँ 75 हॉस्टल हैं, जिसके वजह से यह एशिया का सबसे बड़ा रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी भी है। और दोस्तों, जब मालवीय जी इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए लोगों के पास जा रहे थे और उनका सपोर्ट मांग रहे थे, तो उसके संदर्भ में एक कहानी ये भी है कि एक बुजुर्ग महिला ने सबसे पहले 1 पैसे का चंदा दिया था इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए। बाकी फिर आगे बहुत सारे लोगों ने इसमें डोनेशन किया। दोस्तों, 14 जनवरी 1916 को BHU का शिलान्यास हुआ और उस समय जब अतिथियों को बुलाया गया था तो उनमें महात्मा गांधी जी को भी बतौर अतिथि बुलाया गया था और उन्होंने यहाँ पर भाषण भी दिया था उस शिलान्यास वाले दिन। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको मालवीय जी के बारे में एक बात और बताना चाहूँगा कि मालवीय जी हमारे देश के बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे और उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए बहुत सारे अच्छे काम किए। और उनके इन सारे योगदान को ध्यान में रखते हुए उन्हें 24 दिसंबर 2014 को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, अभी मैं जिस तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, आगे यहाँ पर एक टेम्पल है जिसको VT के नाम से भी जाना जाता है और न्यू विश्वनाथ टेम्पल भी कहा जाता है और बिरला टेम्पल भी कहा जाता है, जो कि मालवीय जी ने ही सोचा था कि काशी विश्वनाथ जो मंदिर है उसकी एक रेप्लिका यहाँ पर बनाई जाए। और उसके बाद इसको बिरला फैमिली ने 1931 में बनवाना चालू किया और 1966 में ये बनकर तैयार हुआ। तो अभी हम लोग उसी मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है मंदिर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है और छुट्टी का दिन है। इस वजह से यहाँ पर की सारी दुकानें बंद भी हैं। अदरवाइज़ बाकी दिन में अगर आप आते हैं तो अच्छी खासी यहाँ पर भीड़ रहती है और सारे दुकान यहाँ पर खुले रहते हैं। रेस्टोरेंट्स भी हैं, फूल माला का भी दुकान है, पूजा का भी सामान मिलता है। तो ओवरऑल कहा जाए तो बहुत अच्छा यहाँ पर माहौल रहता है, भीड़ रहता है। लेकिन आज बहुत खाली सा है। दोस्तों, ये यहाँ पर बोर्ड में कुछ सूचना लिखा हुआ है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन का यूज़ ना करें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें वगैरह वगैरह, बहुत सारे नियम वगैरह लिखे हुए हैं। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर एक रंगोली से इंडिया का मैप बनाया गया है और मुझे लगता है कि ये अखंड भारत का नक्शा है, जिसमें कि बांग्लादेश वगैरह भी इंक्लूड है, ऐसा मुझे लग रहा है। एनीवे आगे बढ़ते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर अंदर जाने से पहले हमको अपना जूता चप्पल जमा करना होगा, और चलिए जमा करते हैं यहाँ पर शूज़। यहाँ पर कोई टोकन वगैरह तो नहीं दिया जा रहा है, एक सिर्फ नंबर बता दिया जा रहा है कौन से नंबर के काउंटर पे आपका शूज़ या जो भी चप्पल वगैरह रखा गया है, ताकि आप रिटर्न आए तो वो नंबर बताएं और आपको लाकर दे दिया जाएगा। तो ये रहा मंदिर का मेन एंट्री। यहाँ से अब हम सीधा अंदर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ आरती की टाइमिंग से रिलेटेड चीज़ें लिखी हुई हैं कि सुबह कितने कितने बजे टाइमिंग आरती होती है और शाम को कितने बजे आरती होती है। तो अगर आप उस टाइम पर आना चाहते हैं तो देख सकते हैं टाइमिंग जो भी लिखा हुआ है। और ये रहा मंदिर जहाँ पर सभी लोग दर्शन कर रहे हैं, और यहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है, बट फिर भी मैं कर रहा हूँ रिकॉर्ड। और आई थिंक ये पंडित जी मुझे इशारा कर रहे हैं कि बंद करो, अपने हाथों से इशारा कर रहे हैं कि कैमरा बंद करो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब मैं बाहर निकल चुका हूँ दोस्तों यहाँ से। फाइनली दोस्तों अब यहाँ से मैं दर्शन करके बाबा विश्वनाथ के दर्शन करके निकल रहा हूँ। वैसे तो यहाँ पर अलाउड नहीं है फ़ोटो वीडियो, लेकिन उतना भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया अंदर में। तो दोस्तों मंदिर से जैसे ही बाहर निकलते हैं, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर गार्डन बना हुआ है। चलिए थोड़ा विज़िट करते हैं यहाँ का गार्डन, देखते हैं कैसा है। देखा दोस्तों आपने, अभी कुछ लोग यहाँ पर नंदी महाराज का आशीर्वाद ले रहे थे। और ये मंदिर का बैक साइड है, पीछे का एरिया। गार्डन तो यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत है। तो इस तरीके से दोस्तों मंदिर तो घूम लिया हमने पूरी तरीके से। थोड़ा गार्डन आप इस तरफ भी देख सकते हैं। अब मैं यहाँ से वापस बाहर की ओर निकल रहा हूँ।
दे दो 17 हाँ इनके बारे में एक फैक्ट ये भी है कि इनके नाम में 5 बार म शब्द आता है। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की स्टैचू आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक भी हैं। दोस्तों आज संडे है, इस वजह से यहाँ पर लगभग सारी जो छोटी छोटी शॉप्स होती हैं कुछ नाश्ता करने के लिए वो सभी बंद है, लेकिन यहाँ पर एक जूस का दुकान खुला हुआ है। चलिए मैं एक जूस ही पी लेता हूँ अभी। डाल दीजिए। दोस्तों फाइनली अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ बाहर की ओर। यहाँ पर एक ही कैंपस में हॉस्पिटल भी है और यूनिवर्सिटी भी है, साथ ही मंदिर भी है जो कि न्यू काशी विश्वनाथ टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। और बाकी कैंपस तो काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर रेसिडेंस भी है जो यहाँ पर डॉक्टर्स होंगे उनके लिए, और जो स्टूडेंट यहाँ रहते होंगे, रहकर पढ़ाई करते होंगे। कैंपस दोस्तों वाकई में बहुत बड़ा है। मैं बाइक से घूमते घूमते थक गया, पैदल वालों का तो पता नहीं क्या हाल होता होगा। यहाँ पर ई रिक्शा और पैडल रिक्शा दोनों चलती है, तो आप अगर घूमना चाहें तो अगर आपके पास बाइक नई भी है तो भी आप यहाँ घूम सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप देख सकते हैं धूप बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर गर्मी भी बहुत लग रही है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। आज के व्लॉग में बस इतना ही।